हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी के अच्छे होंगे। आज हम लोग जिस चीज़ का डिस्कशन करने वाले हैं वो है क्लास 10 इंग्लिश की बुक। ठीक है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेट 1, दैट इज़ कंप्लीट रिवीजन। यानी कि जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सारे चैप्टर्स के इस बुक के हम लोग आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने सेलेक्ट किया है और मे बी वे क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर्स को कवर किया गया था। और फिर से एक बार बोलना चाहूँगा कि ये क्वेश्चन भले आए या ना आए, लेकिन इसके आधार पर आप दूसरे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए एक बार पूरा वीडियो को, सारे क्वेश्चंस को ज़रूर देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू मिसेस पम्फरी, ट्रिकी वॉज सफरिंग फ्रॉम। मिसेस पम्फरी को क्या लगता था कि ट्रिकी जो है वो किस चीज़ से ग्रसित है, किस चीज़ से पीड़ित है। ठीक है, ट्रिकी आप लोग जान रहे हैं वो खाना पीना बंद कर दिया था, बहुत सुस्त हो गया था, उल्टी कर रहा था और बहुत उसकी हालत ख़राब हो गई थी। तो मिसेस पम्फरी के अनुसार उसकी ऐसी हालत के पीछे का कारण क्या था। ठीक है, ऑप्शंस कोल्ड या फिर फीवर या फिर एलर्जी या फिर मेल न्यूट्रिशन। तो इसका राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू मिसेस पम्फरी मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, जिससे कि ट्रिकी पीड़ित था। मेल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण। मिसेस पम्फरी का ये मानना था कि वो कम खा पी रहा है, कमज़ोर हो गया है, दुर्बल हो गया है, इसलिए वो और उसे और ज़्यादा ठूस ठूस कर खिलाती थी। तो राइट आंसर इज मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज अनिल इन द स्टोरी द थीफ स्टोरी। जो चैप्टर है द थीफ स्टोरी, इसमें अनिल क्या है। ठीक है, न्यूज़पेपर राइटर है, मैगजीन राइटर है, रेसलर है या फिर ए लॉक मेकर है। तो इसका राइट आंसर मैगजीन राइटर, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड मैक्स वांट फ्रॉम फॉलर। ठीक है, व्हाट डिड मैक्स वांट फ्रॉम फॉलर। मैक्स जो है वो फॉलर से क्या चाहता था। तो देखिएगा वो एक जो है सीक्रेट रिपोर्ट चाहता था उससे। ठीक है, पहला ही ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है। मनी नहीं चाहता था, पिस्टल तो उसी के हाथ में था मैक्स के, वो क्यों चाहेगा। ज्वेलरी भी नहीं चाहता था। ठीक है, तो राइट आंसर सीक्रेट रिपोर्ट। ठीक है, बहुत ही खुफिया मतलब जानकारी थी, रिपोर्ट थी जिसको कि वो प्राप्त करना चाहता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ ओल्ड वाज हॉरेस टैनबी। ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, मतलब देखिएगा क्लास 10 में जितने भी चैप्टर्स हैं मैक्सिमम जो है वो चोर से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, इसलिए भी थोड़ा बहुत आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो खैर, हाउ ओल्ड वाज हॉरेस टैनबी, हॉरेस टैनबी की उम्र कितनी थी। तो 30 ईयर्स, अबाउट 40 ईयर्स, अबाउट 50 ईयर्स, अबाउट 60 ईयर्स। तो कितनी थी। ठीक है, तो अबाउट 50 ईयर्स। देखिएगा वो 50 साल की उम्र का एक मतलब व्यक्ति था जो कि इस चैप्टर में क्या कार्य किया करता था, चोरी किया करता था। ठीक है, कैसी चोरी, साल में एक बार। ठीक है, और वो भी किस लिए, किताबें पढ़ने का, खरीदने का, महंगी किताबें, दुर्लभ किताबें उसे पढ़ने खरीदने का शौक था, जिस कमी को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो हाउ ओल्ड वाज हॉरेस टैनबी, अबाउट 50। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, ग्रिफिन डिस्कवर्ड ए मेडिसिन दैट कुड मेक हिज बॉडी। ग्रिफिन ने एक मेडिसिन का डिस्कवरी किया था, खोज किया था, जो कि उसकी बॉडी को क्या बना देता था। ठीक है, तो उसकी बॉडी को वो विजिबल बना देता था, उसकी बॉडी दिखाई देने लगती थी, इनविजिबल गायब कर देता था, लार्ज बड़ा कर देता था, स्मॉल छोटा कर देता था। तो देखिएगा ग्रिफिन डिस्कवर्ड ए मेडिसिन दैट कुड मेक हिज बॉडी इनविजिबल, यानी वो उसकी बॉडी को अदृश्य कर देता था। ठीक है, आपने वो मूवी देखी होगी अनिल कपूर वाली, या और भी दूसरे कैरेक्टर्स की वैसे मूवी बनी है, मिस्टर इंडिया। ठीक है, मिस्टर इंडिया जैसी मूवी, तो वही वो क्या करता था, उसके बॉडी को अदृश्य कर देता था। ठीक है, और सिर्फ जिस पार्ट में जो है उसके क्लोथ्स रहेंगे वो पार्ट उसका दिखाई देता था। जैसे हाँ उसने शर्ट पहना है तो उसका मतलब धड़ जो कमर से ऊपर का पोर्शन है वो नज़र आएगा। सपोज़ उसने ट्राउज़र्स पहने हैं तो वो ट्राउज़र वाला हिस्सा, उसका पैंट जो है वो नज़र आएगा, ऐसा करके। ठीक है, मतलब वो नेकेड हो जाएगा, पूरा ओपन हो जाएगा, कपड़े उसके शरीर में नहीं रहेंगे तो वो एकदम भी नहीं दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच बुक डिड एब्राइट्स मदर गिव हिम टू।
देखिएगा इसमें जो है साइंटिस्ट ये रिचर्ड एब्राइट जो है, इसकी माँ जो है उसके लिए बहुत प्रेरणा स्रोत थी, बहुत उसका सपोर्ट करती थी, ठीक है। और तो उसकी माँ उसे क्या पढ़ने के लिए गिफ्ट के रूप में क्या दी थी? बुक, ठीक है, एक बुक दी थी। उस बुक का आपको नाम बताना है। ऑप्शंस आर गुलिवर ट्रैवल्स, गुलिवर की यात्राएं, ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10, ट्रैवल्स ऑफ वायसराय 10 या ट्रैवल्स ऑफ रिचर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10, ठीक है। ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10 नामक पुस्तक जो है बटरफ्लाई से रिलेटेड, स्पेशली जो मोनार्क बटरफ्लाई है इससे रिलेटेड वो बुक थी, जिसमें उसके विषय में काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई थी। और यहीं से देखिएगा रिचर्ड एब्राइट के लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया, इस बुक ने टर्निंग पॉइंट लाया और वो इस फील्ड में और ज़्यादा आगे बढ़ने लगा। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर व्हाट हैड मिस्टर लॉयजल सेव्ड 400 फ्रैंक्स, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग ये गलती करते हो कि चैप्टर को क्वेश्चन देखने के बाद आपको ये दिमाग में लाना है कि आखिर वो किस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। तो देखिएगा ये मिस्टर और मैम लॉयजल जो थे वो नेकलेस चैप्टर से थे, जो मैम लॉयजल का नेकलेस उधार ली थी और मैम फॉरेस्टियर का नेकलेस उधार ली थी और वो पार्टी में गुम हो जाता है, जिसके लिए उसको भारी कीमत चुकानी पड़ती है, 10 साल गुजर जाते हैं उसको चुकाने में। तो वही उसी चैप्टर से रिलेटेड है। मिस्टर लॉयजल ने 400 फ्रैंक्स बचाए थे, ठीक है, ये बोल रहा है ये क्वेश्चन। तो फिर पूछ रहा है कि व्हाट हैड मिस्टर लॉयजल सेव्ड फॉर, मतलब किस चीज़ के लिए उसने ये रुपए 400 फ्रैंक्स बचाए थे, ठीक है। तो 400 फ्रैंक्स मिस्टर लॉयजल ने बचाए थे टू बाय ए हाउस, घर खरीदने के लिए, टू बाय ए कार, कार खरीदने के लिए, टू बाय ए गन, बंदूक खरीदने के लिए, और टू बाय गोल्ड या फिर गोल्ड खरीदने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू बाय ए गन, ठीक है। यानी जो मिस्टर लॉयजल हैं ये देखिएगा समर में शिकार करने जाते थे अपने फ्रेंड्स के साथ अपने सर्किल में। तो आप शिकार करने जाइएगा और हथियार ही नहीं रहेगा, बंदूक ही नहीं रहेगा, तो इसीलिए वो बचाता था, ठीक है। ज़्यादा वो शौक भले था शिकार करने का, लेकिन वो साधारण सा एक क्लर्क था। आप एक क्लर्क साधारण बंदूक कैसे रख पाएगा, तो इसीलिए उसने ये जमा करके थोड़े थोड़े पैसे बचा के रखे थे बंदूक खरीदने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भोली वॉज द डैश डॉटर ऑफ रामलाल फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर, और इससे शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन तो एकदम फिक्स है, पूछना ही पूछना है, ठीक है। तो आप लोग इस चैप्टर को भी थॉरोली एकदम रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव का कोई शानी नहीं है, कितना भी आप प्रैक्टिस कर लो, जब तक आप टेक्स्ट बुक की रीडिंग कंप्लीट नहीं करोगे सारे चैप्टर्स की, आप कंप्लीट जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो कंप्लीट नहीं होंगे, ठीक है। कितने भी आप लोग इस तरह से मेरे जैसे जैसे मैंने ये बनाया मॉडल क्वेश्चन सेट या मल्टीपल क्वेश्चन सेट, कुछ भी आप पढ़ लो, ठीक है, वो कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि आप टेक्स्ट बुक रीडिंग नहीं करोगे। तो इसलिए एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर टेक्स्ट बुक के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है ज़रूर रीडिंग करके जाइएगा, ठीक है। तो भोली जो है वो कितने नंबर की बेटी थी रामलाल की? तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो भोली देखिएगा लड़कियों में सबसे छोटी थी, यानी फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल। क्वेश्चन 9, व्हाट वाज भोलीज फादर, भोली के फादर क्या थे? विलेज तहसीलदार, गांव के तहसीलदार थे, विलेज नंबरदार, गांव के नंबरदार थे, विलेज सरपंच और विलेज मुखिया, गांव के सरपंच या मुखिया थे। तो इसका राइट आंसर हो गया विलेज नंबरदार। चैप्टर में ही देखिएगा उनका जो नाम मेंशन किया गया है नंबरदार रामलाल करके मेंशन किया गया है, ठीक है। 10, व्हाट वाज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मैम फॉरेस्टियर्स नेकलेस, ठीक है। ये अभी हमने पढ़ा कि मटिल्डा ने जो है यानी मैम लॉयजल ने मैम फॉरेस्टियर से नेकलेस जो है बोरो किया था, उधार लिया था पार्टी में पहनने के लिए। तो और जिसके लिए वो गुम हो गया, तो उन्होंने 40,000 फ्रैंक का एक नया नेकलेस खरीद के दिया। खैर ये तो नया दिया, लेकिन जो गुम हो गया मैडम फॉरेस्टियर का जो नेकलेस था उसका एक्चुअल कीमत कितना था, ठीक है। 40,000 फ्रैंक्स, 400 फ्रैंक्स, 500 फ्रैंक्स और 50,000 फ्रैंक्स, ठीक है। तो कितना था? तो इसका राइट आंसर होगा आप लोगों का 500 फ्रैंक्स, ठीक है। ये सिर्फ वो 500 फ्रैंक का था, मैम लॉयजल का जो नेकलेस था वो सिर्फ कितने ये का था, 500 फ्रैंक्स का। लेकिन देखिएगा वो उसके लिए उस हार के लिए उन्होंने कितने चुकाए, 40,000 फ्रैंक्स चुकाए, ठीक है। कितनी भारी कीमत चुकाई उन्होंने उस हार की, ठीक है।
ये चैप्टर में आप लोग देखिएगा, हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनाए हुए हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी, उसमें भी आप लोग हम लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, ठीक है। जो रिटर्न में क्वेश्चन आंसर आएंगे वो आपको उसमें हेल्प करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 फ्रैंक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च डिड एब्राइट डू। ठीक है, रिचर्ड एब्राइट हम लोग जान रहे हैं, वो साइंटिस्ट वाला चैप्टर जो बटरफ्लाई से रिलेटेड है। तो उसने कौन सा ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च, ग्राउंड ब्रेकिंग मतलब धरती को हिला देने वाला है, दैट मीन्स कहने का मतलब धरती नहीं हिल गई, मतलब बहुत बड़ा, ठीक है, उन्होंने रिसर्च किया। तो वो था वर्किंग ऑफ डीएनए, वर्किंग ऑफ हार्ट, वर्किंग ऑफ बटरफ्लाइज और वर्किंग ऑफ लंग्स। तो राइट आंसर इज वर्किंग ऑफ डीएनए, उन्होंने डीएनए के विषय में, ठीक है। और आप लोग जान रहे हैं हमारे शरीर में यदि कोई डीएनए से रिलेटेड रिसर्च कर ले तो वो देखिएगा शरीर में आपका कायाकल्प ही बदल देगा, ठीक है। मतलब जो भी बीमारी हमें होती है या जो हमारे सेल्स का टिश्यूज़ वगैरह कमज़ोर होते हैं, काम नहीं करते हैं, शरीर कमज़ोर हो जाता है, इस तरह से मतलब सारी चीज़ें लगभग ये सोचो डीएनए से ही प्रभावित होती हैं। 12, हु वॉज द ऑथर ऑफ द स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो हमारी टेक्स्ट बुक का टाइटल भी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और एक स्टोरी चैप्टर भी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो इसके लेखक कौन है, ऑथर, ठीक है। H.G. वेल्स, रस्किन बॉन्ड, गाय डी मॉपासांट और जॉन केट्स। तो इसका राइट आंसर हो गया फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का H.G. वेल्स, ठीक है। हॉरेस डेनबी वॉज सफरिंग फ्रॉम, ये वही हॉरेस डेनबी जो कि चोरी करने जाता था, वो कैसी बीमारी से ग्रसित था। कोल्ड, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, कफ सेकंड, हे फीवर या हेडेक, सिर दर्द। तो उसको हे फीवर, ठीक है, यानी छींकने का, जैसे कुछ होता है ना, हम भी मेन रोड में चले गए, पोल्यूशन मिल गया, धुआं से हमें एलर्जी और हम छींकने लग गए, कुछ इस प्रकार से। तो उसे हे फीवर की प्रॉब्लम थी और इसीलिए वो देखिएगा काफ़ी बार छींक भी रहा था फूलों की खुशबू के चलते। 14, हुज नॉकिंग डिड ओसाबेल क्लेम इट टू बी। फिर उसी मैक्स फॉलर और ओसाबेल चैप्टर से रिलेटेड कि हुज नॉकिंग डिड ओसाबेल क्लेम टू बी। देखिएगा जब कमरे में जो है आपका मैक्स थे, फॉलर था और आपका ओसाबेल थे, तो ये सभी कोई थे और मैक्स के हाथ में बंदूक थी, वो सीक्रेट पेपर लेने के लिए आया था। तो उसी समय ओसाबेल ने कहा कि दरवाजे पर जो है वो पुलिस आई है, ऐसा करके उसने बताया था। ऑप्शंस में देखिएगा यहाँ पर है वेटर है, होटल मैनेजर है, फ्रेंड है, पुलिस है, ऐसा करके। एक्चुअली वो पुलिस थी नहीं, ठीक है, एक्चुअली वो वेटर था, ठीक है, एक्चुअली में वो वेटर था जिसको कि उसने कुछ ऑर्डर, कोल्ड ड्रिंक, चाय या कुछ ऑर्डर दे के आया था कि इतना देर बाद मेरे कमरे में भेजवा देना। लेकिन उसे नहीं पता था कि वहाँ इंट्रूडर जो है घुसपैठिया बैठा हुआ है, मैक्स बंदूक ताने खड़ा मिलेगा, ऐसा करके। लेकिन देखो जो सीक्रेट एजेंट ऐसे ही कोई नहीं बन जाते हैं, कितना उसने दिमाग लगाया और मतलब उस वेटर को उसने पुलिस का रूप दे दिया। और वो जान रहा था कि अभी वेटर आएगा, लेकिन उसने मैक्स को क्या कहा कि यहाँ पर जो है पुलिस अब थोड़ी देर में आने वाली है, और ठीक उसी समय वेटर ठकठकाता है और ओसाबेल बोलता है कि ये तो पुलिस है। और उससे पहले उसने उसे बताया था कि ये जो खिड़की है कितने बार इसको बंद करने बोले, ऐसा ऐसा करके यहाँ से कितना बार घुस गया है, 2 बार 3 बार कंप्लेन किए, यहाँ से वहाँ दूसरी बिल्डिंग में जाया जा सकता है, ऐसा करके उसने मैक्स को कहा। और पुलिस से बचने के लिए, क्योंकि दरवाजे पर वेटर के रूप में पुलिस उसने समझा, और वो उस बालकोनी से कूद गया और उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो वो हुज नॉकिंग डिड ओसाबेल क्लेम इट टू बी, तो हालांकि वो था वेटर, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ओसाबेल ने क्या कहा कि कौन है दरवाज़ा जो खटखटा रहा है, वो पुलिस है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का पुलिस हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डिड द थीफ यूज टू चेंज एवरी मंथ। थीफ जो था यानी अनिल वाला चैप्टर का, द थीफ स्टोरी, ठीक है, अनिल हरी सिंह, याद आ रहा है, ठीक है। तो उसमें जो थीफ था वो प्रत्येक महीना क्या चेंज करता था, अपना घर, अपना नाम, अपने दोस्त या अपनी कार। तो प्रत्येक महीने देखिएगा वो अपना नाम चेंज करता था। क्यों अपना नाम चेंज करता था, ताकि जो पुराने मालिक हैं उसकी आइडेंटिटी प्राप्त नहीं कर सके और वो पुलिस से बच सके। जैसे एक होता है ना, मान लो
उसने अपना नाम सोनू बताया, ठीक है। तो हाँ सोनू मेरे यहाँ काम कर, दो मालिक मान लो मिल गए, वो बोलेंगे कि हाँ सोनू मेरे यहाँ काम करता था, बड़ा बदमाश था, चोरी करके भाग गया। तो मान लो नए मालिक के वहाँ भी उसने वही नाम रखा है, तो फिर उसको मालिक बोलेंगे कि अरे सोनू तो अभी मेरे यहाँ काम कर रहा है, वो चोर, ऐसा करके तो वो पकड़ में आ जाएगा, पुलिस से भी नहीं बच पाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो प्रत्येक महीने जो है अपना नाम चेंज किया करता था। क्वेश्चन नंबर 16, हु इज़ हॉजकिन। ये हॉजकिन कौन था? वेटनरी सर्जन था, कुक था, गार्डनर था, ड्राइवर था, ठीक है। पहले तो नाम देख के शायद आप लोगों को पता ही ना चले कि भाई ये कौन सा कैरेक्टर है। इस कैरेक्टर का तो एक भी हमने व्यक्ति को किसी भी चैप्टर में नहीं देखा, नहीं पढ़ा, ठीक है। आपने टेक्स्ट बुक अच्छे से रीडिंग किया ही नहीं होगा, नहीं तो ये नाम ज़रूर आपको पता चला। तो ये हॉजकिन कौन है? तो ये देखिएगा मिसेस पम्फ्री यानी ट्रिकी जो डॉग था ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी चैप्टर का नाम है, उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हॉजकिन कौन था, उस चैप्टर में क्या रोल था इसका? तो ये हॉजकिन जो है क्या था? वेटनरी सर्जन, ये तो होगा नहीं क्योंकि जेम्स हैरियट था। कुक भी नहीं होगा, शॉफर ड्राइवर ये भी नहीं होगा। राइट आंसर इज गार्डनर। ये मिसेस पम्फ्री का जो है गार्डनर था, ठीक है। जो कि उस ट्रिकी को खेल कूद कराया करता था, घूमने ले जाया करता था, कुछ कुछ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस वगैरह कराया करता था, ठीक है। तो ये हॉजकिन गार्डनर, और ये कुछ दिन से नहीं आ रहा था या बीमार था, ठीक है। इसे कुछ बीमारी थी जिसके चलते स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड वो नहीं मतलब कुत्ते को ट्रीट कर पा रहा था, और मिसेस पम्फ्री जिसके चलते वो काफ़ी सुस्त हो गया था। तो राइट आंसर इज हु इज हॉजकिन, दैट इज गार्डनर, ठीक है, मिसेस पम्फ्री का गार्डनर। 17, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। जो स्टोरी है फर्स्ट चैप्टर ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, इसके जो ऑथर हैं वो कौन है, लेखक कौन है, ठीक है। तो विक्टर कैनिंग, जेम्स हैरियट, मिसेस पम्फ्री और रस्किन बॉन्ड। तो देखिएगा हमने ऊपर वाले ऑप्शन में ही दिया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का जेम्स हैरियट, ठीक है। ये जो हैं ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के राइटर और डॉक्टर भी थे, ठीक है, जिसने ट्रिकी का इलाज किया। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ हरी सिंह ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। ऐसा जो कहा रहा है, मतलब हरी सिंह जो है वो ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड उनका बताया जाता है, तो ऐसा माने किस चीज़ के लिए बोला जा रहा है? ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड यानी माहिर होना, शातिर होना, ठीक है, एकदम दक्ष होना। क्या चीज़ में था वो हरी सिंह? कुकिंग में था, ड्राइविंग में था, रेसलिंग में था या रॉबिंग में? तो हरी सिंह जो है रॉबिंग में एकदम माहिर था, ठीक है। तुरंत ही वो लोगों को पहचान लेता था, छल कपट करता था, कुछ मजाक करता था, कुछ चालबाजी करता था, और वो लोगों को अपने झांसे में ले लेता था। तो इस तरह से वो चोरी करने में एकदम माहिर था। व्हाट इज़ ऑसबल प्रोफेशन, ठीक है। मैंने बोला ना बहुत सारे चैप्टर्स हैं, और सभी देखिएगा जितने कैरेक्टर्स हैं मैक्सिमम में देखिएगा नेगेटिव भूमिका ही निभाए हैं। जैसे ग्रिफिन को देख लीजिए, हॉरेस डेनबी को देख लीजिए, ठीक है, हरी सिंह को देख लीजिए, और भी। तो खैर यहाँ पूछ रहा है ऑसबेल का प्रोफेशन क्या था, ठीक है। तो ऑसबेल का प्रोफेशन सीक्रेट एजेंट, रेसलर, थीफ, साइंटिस्ट, ठीक है। तो साइंटिस्ट देखिएगा आप लोगों का रिचार्ड एब्राइट था, ये भी नहीं होगा। थीफ जो है आपका हरी सिंह, ये भी नहीं होगा। रेसलर तो कोई था ही नहीं, कि कोई भी चैप्टर में रेसलर नहीं है, खाली अनिल जो है वो रेसलिंग मैच देख रहा था। तो बच गया मेरा सीक्रेट एजेंट। तो राइट आंसर इज ऑसाबेल्स प्रोफेशन इज सीक्रेट एजेंट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सीक्रेट एजेंट था। क्वेश्चन नंबर 20, हॉरेस डेनबी डिड द जॉब ऑफ। हॉरेस डेनबी क्या काम करता था? कुकिंग का, मेकिंग लॉक्स, मैगजीन राइटर, सीक्रेट एजेंट। तो देखिएगा वो मेकिंग लॉक्स यानी ताला चाबी बनाने का काम करता था, और बीच बीच में वो एक साल में चोरी कर लिया करता था, ठीक है, किताबों वगैरह के लिए। और इस बार जो है उसने कहाँ चोरी करने का प्लानिंग किया? सोतोवर ग्रेंज में, ठीक है। सो लर्नर्स, ये थे 20 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद में आया होगा, और सारे चैप्टर्स को इसमें कवर करने की कोशिश की गई है। और मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट सेशन जो है, या इसके फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसका पार्ट 2 बनाने का, या फुटप्रिंट्स का पार्ट 2 बनाने का, या फिर देखेंगे हो सके तो हम ग्रामर का भी एक सेशन इसी तरह से करेंगे, ठीक है। सो लर्नर्स, प्लीज स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडवाइस पवन, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।